Welcome friends and students. I have come with a new topic on tense, present indefinite tense. I request you all YouTubers who are watching this video to comment if there is any mistake in the video so that I can absorb my mistakes and I can decision to take either I have video continue on YouTube or not. So please comment. If you like the video, subscribe video, share video. Let us start. What is the difference between present simple and present indefinite? प्रेजेंट सिंपल कहते हैं जब हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये फॉर्म है वर्ब बी की, वर्ब बी की फॉर्म है ये हमारा, तो इनको यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप वीडियो में बने रहिए। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ नया कहाँ से होगा, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप वीडियो में बने रहिए। तो ये के साथ एज आएगा, सिंगुलर के साथ एज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर आएगा और ऑब्जेक्ट डॉक्टर आएगा। तो ही इज ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स, फिर डॉक्टर्स एस हो जाएगा। प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल ऑब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, अब डिफरेंस बता रहा था मैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब यूज की जाती है एस या एस के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कोई अदर वर्ड हो तो वो भी यूज किया जाएगा। इसमें दूसरा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल में, ये सिंपल लेवल पर चल रहा है, सिंपल लेवल पर। अभी एडवांस लेवल पर आएंगे, अभी एडवांस लेवल पर जाएंगे, इसलिए आप बने रहे वीडियो में। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैज और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज होंगी। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब देखिए प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव को वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया जाए तो वो उसका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट कहते हैं सब्जेक्ट के बाद जो चीज बचती है उसको, तो प्रेडिकेट यूज होता है। अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ होता है जैसे कोई वर्ब है, गिव, गिव का मीनिंग होता है कुछ देना। तो वर्ब की मीनिंग से समझना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या दिया, पेन दिया, कुछ देना, तो पेन दिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ होता है जिससे वर्ब संबंधित होती है, यानी क्या दिया, पेन दिया, लेकिन किसको दिया, किसको मतलब रिलेशन को, काकी के रिलेशन, किसको दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब अप्लाई होती है, जिस पर वर्ब लागू होती है। जैसे कि गिव लागू हो रही है बुक पर, बुक दिया जा, पेन दिया जा रहा है, गिव लागू हो रहा है पेन पर। और पेन किसको दिया जा रहा है, यानी संबंधित किससे है, संबंध, संबंध है हिम से, तो हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो?
स्पीड ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। अभी आप नोट कीजिए, और हाँ, हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए, आगे चलेंगे एडवांस लेवल पर। अभी आप नोट कीजिए। सो आई एम बैक अगेन माय फ्रेंड्स ऑन द वीडियो, लेट अस कंटिन्यू। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आप अगर कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करें। कमेंट से मुझे पता लगेगा कि मैं किस क्वालिटी का टीचर हूँ, मुझे यूट्यूब पे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं एडवांस लेवल पर। ये प्रेजेंट सिंपल का एडवांस लेवल है। एंड का यूज कैसे करेंगे? ही इज ए डॉक्टर, और एंड फिर दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस एंड और दूसरा सेंटेंस। बिफोर का यूज कैसे करेंगे? राम हैज ए कार, बिफोर लगाएंगे उस सेंटेंस से पहले जिस सेंटेंस को पहले किया गया है। यानी राम के पास कार थी, बिफोर ही हैज ए बाइक, बाइक होने से पहले। तो बाइक होने से पहले उसके पास कार है। आगे देखिए, बट ही इज ए स्टूडेंट। बट का यूज किया जाता है जब किसी चीज में विरोधाभास हो, यानी वह होशियार है लेकिन फेल हो जाता है। वह एक स्टूडेंट है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट जो आया है ये एडजेक्टिव है, और इसका प्रेडिकेट यूज हुआ है जो मैंने अभी पहले बताया था। आगे देखिए, आफ्टर आई हैव ए कार, आफ्टर आई हैव ए हाउस। तो आफ्टर का मतलब जोड़ेंगे उस सेंटेंस के साथ जो पहले है आफ्टर के, जो सेंटेंस आफ्टर के पहले है। आई हैव ए कार आफ्टर, यानी मैंने कार बाद में, मेरे पास कार बाद में है। आई हैव ए हाउस, और हाउस पहले से है। आई हैव ए हाउस। आई हैव ए कार आफ्टर आई हैव ए हाउस, मेरे पास कार है, मेरे पास घर होने के बाद में, मेरे पास कार है घर होने के बाद में। इट का यूज तब किया जाता है जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो। इट इज ए बुक। इट का इस्तेमाल किया जाता है वस्तु के लिए, छोटे जानवर के लिए, जानवर का बच्चा हो सकता है, या लिटिल बेबी हो, उसके लिए इट का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इट का यूज वस्तु, छोटे जानवरों का बच्चा, या लिटिल बेबी आदमी का बच्चा, छोटा बच्चा, उसके लिए किया जाता है। आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वहाँ है रूल्स, कुछ यूज और कुछ कॉन्सेप्ट, अभी आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आई हैव कम टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑन सिंपल लेवल, दिस दैट दीज दोस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट प्लस ऐसे इस प्लस सब्जेक्ट। ठीक, दिस और दीज का उपयोग होता है जब चीज पास में हो, और दैट और दोज का उपयोग होता है जब चीज दूर हो।
और दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं और दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। दिस, यह, दैट, वह सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं और दीज और दोज यानी ये और वो प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं और दीज और दैट तब यूज किए जाते हैं जब चीज पास में हो, यानी यह, या ये, और दैट और दोज तब यूज किए जाते हैं जब चीज दूर हो। ठीक है, दैट बॉय गोज टू स्कूल, वह लड़का यानी दूर है हमसे। दिस बॉय गोज टू स्कूल, तो दिस बॉय मतलब पास में है लेकिन सिंगुलर है दिस और दैट दोनों। दोज बॉयज प्लेज क्रिकेट, वे लड़के यानी दूर हैं लेकिन प्लूरल है। दीज बॉयज प्लूरल है लेकिन पास में है, ये लड़के, ये दीज बॉयज। आगे देखिए, आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट दीज दोज स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल। अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, प्रीपोजिशन लगा के, फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नाउन है, इसके साथ में ये प्रीपोजिशन लगी। ठीक है, तो यह अदर वर्ड्स भी हो सकता है। तीसरा स्ट्रक्चर है इट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो इट का यूज करते हैं, और इट का यूज किसके लिए करते हैं वो मैंने अभी अभी बताया था। किसी वस्तु के लिए, किसी छोटे जानवर के लिए या किसी बच्चे के लिए। इट वर्क्स ऑन माई आइडिया, यह मेरे आइडिया पे काम करता है। इट डज नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, यह मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। इट डज नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम। अभी रूल्स भी लिखाने हैं क्या, मैं रूल्स भी लिखाऊंगा, लेकिन जब पहले चलते हैं एडवांस लेवल की तरफ, उससे पहले आप नोट कर लीजिए, वीडियो में बने रहिए, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आगे देखिए एडवांस लेवल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एडवांस लेवल। व्हेन का यूज किया जाएगा, ही गोज टू स्कूल व्हेन इट इज 9 o'clock। व्हेन का इस्तेमाल हो रहा है समय को दिखाने के लिए। जब, इसका अर्थ यहां पर होगा वह स्कूल जाता है जब 9 बजते हैं। एंड देखिए, राम प्लेज क्रिकेट एंड रीड्स द बुक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राम नाउन है जो दूसरे वाक्य में एंड द्वारा जोड़ लिया गया है, तो यहाँ दोबारा से राम लिखने की आवश्यकता नहीं है, एंड द्वारा नाउन को जोड़ लिया गया है। आफ्टर देखिए, ही प्लेज क्रिकेट आफ्टर ही रिटर्न्स फ्रॉम होम। वह क्रिकेट खेलता है स्कूल से लौटने के बाद, तो आफ्टर लगेगा सेकंड वाले सेंटेंस के साथ।
आफ्टर प्लस सेकंड सेंटेंस। वह क्रिकेट खेलता है स्कूल से लौटने के बाद। बिफोर देखिए, राम टेक्स से बात बिफोर लगेगा ही गोज टू द टेम्पल। राम नहाता है मंदिर जाने से पहले। बिफोर भी लगेगा सेकंड सेंटेंस के साथ, बिफोर प्लस सेकंड सेंटेंस। आगे देखिए, इफ का यूज किया जाता है यदि एक कार्य दूसरी के वजह से हो, जैसे बेबी वेकअप्स इफ वी मेक टू मच नॉइस। बेबी जग जाएगा यदि हमने शोर मचाया। तो ये कारण है, कॉज है किसका? बेबी के जागने का। तो इसका यूज किया जाता है कॉज बताने के लिए, कारण बताने के लिए। आगे देखिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। आप वीडियो में बने रहिए। अभी मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज और कॉन्सेप्ट। He is not someone who cares about me। तो यहाँ who तो काम कर रहा है, एक तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है और दूसरा इसका अर्थ है जो। यह उनमें यह वह नहीं है। He is not someone, यह वह कोई नहीं है जो मेरे बारे में चिंता करता है। तो यहाँ पर हो के दो काम है, सेंटेंसों को जोड़ रहा है और उसका अर्थ नाउन जो ही है उसका अर्थ यहाँ पर ही है। अब ही को दोबारा लिखने के बजाय वो लिख दिया है तो नाउन हु में आ गया। हम लिख सकते थे ही नॉट समवन एंड ही they not cares about me। हम इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन हु को जोड़कर नाउन को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है और सेंटेंस को भी जोड़ दिया है और हु का अर्थ है जो। यहाँ पर अर्थ होगा जो, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। आगे देखिए, भाई आई डोंट नो व्हाई ही प्लेज वीडियो गेम्स। मुझे नहीं पता वह वीडियो गेम क्यों खेलता है। तो वाई दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। यहाँ नाउन अलग अलग है, ही और आई और ही, इसलिए उनको नहीं जोड़ेगा, केवल सेंटेंस को जोड़ रहा है और इसका यहाँ अर्थ है क्यों। वेयर देखिए, डू यू नो वेयर ही लिव्स। क्या तुम जानते हो वह कहाँ रहता है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वेयर का यूज हुआ है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। पहला सेंटेंस है डू यू नो और दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स। आगे देखने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो यूट्यूब पर। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी और भी बहुत कुछ नया है और नया मैं बताता रहूँगा, लाता रहूँगा वीडियोज में। आगे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज बताने से पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। टेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज ए टेंस? टेंस इज टाइम प्लस स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन क्या होती है? कार्य की अवस्था, यानी कार्य चल रहा है या कार्य कंप्लीट हो गया या कार्य परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, आधा कंप्लीट हुआ है और जारी है। तो ये होती है टाइम की अवस्था।
लेकिन उसके अलावा एक अवस्था और होती है, वो होती है अनिश्चित अवस्था, इंडेफिनिट स्टेट। उसमें टाइम, उसमें एक्शन स्टेबल रहता है, यानी स्थिर रहता है और एग्जिस्ट करता है, यानी जिस टाइम में बना है उस टाइम में रहता है। अभी आप यूजेज से समझेंगे। प्लान्ड फ्यूचर इवेंट के लिए, अब कोई फ्यूचर की इवेंट है, उसको प्लान करने के लिए यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें तो ये थोड़ा अनलॉजिकल है, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि इवेंट तो फ्यूचर की है, घटना तो फ्यूचर की है, लेकिन उसका जो प्लान है वह वो प्रेजेंट टाइम में बताता है। उसका जो प्लान है वो प्रेजेंट टाइम में रहता है, यानी एग्जिस्ट करता है। इसलिए प्लान्ड फ्यूचर इवेंट का यूज करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, फिक्स्ड और नॉट फिक्स। नॉट फिक्स के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं और ये पर्सनल वर्क होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटना फिक्स है? तो जो घटना ऑफिशियली ऑर्गेनाइज की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा या किसी कंपनी द्वारा या किसी भी ऑफिशियल संस्था द्वारा, एक तो तब उसको फिक्स मानते हैं और दूसरा फिक्स तब मानते हैं जब वह पब्लिकली नोन हो, यानी सार्वजनिक रूप से सभी लोग बाग उस घटना के बारे में जानते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर विल विजिट, लाइट चली गई है, गिव मी 1 सेकेंड टू चेक आउट द कैमरा। इट इज ओके, लेट अस स्टार्ट। तो पब्लिकली नोन, जो पब्लिक को, जनता को मालूम है पहले से ही। जैसे पीएम विल नहीं, पीएम विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। अब पीएम कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, और पीएम जो भी विजिट करेगा वो ऑर्गेनाइज की जा रही है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। पहली बात तो ये, तो इसलिए वो फिक्स है, उसका टाइम फिक्स ही रहेगा। और दूसरा ये कि वो सबको मालूम है, जनता को, पब्लिकली, और जो भी सरकार से जुड़े हुए हैं ऑफिसर्स, उन सबको मालूम है। और जनता को भी न्यूज में आ जाता है कि पीएम चाइना जाएंगे, तो जनता को भी मालूम है, तो पब्लिकली नोन। ठीक है। दूसरा देखिए, टीवी और रेडियो पर कमेंट्री में। अब टीवी और रेडियो पर कमेंट्री लाइव होती है, लेकिन गेम कॉन्टिन्यूस में चल रहा होता है, लेकिन कमेंट्री वो जो प्लेयर खेल रहा है उसको देखकर करता है, इसलिए कमेंट्री कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वो देखता है
फिर वो बोलता है, वो उसके साथ नहीं बोल रहा है, तो इसलिए कमेंट्री कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकता। लेकिन जो कमेंट्री हम सुन रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में सुनी जा रही है, वो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती है। प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करना मैं अपनी यूजेज को अपने कॉन्सेप्ट पे लागू करके बता रहा हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो भी कमेंट्री सुनी जा रही है, कोई व्यक्ति सुन रहा होगा तो प्रेजेंट टाइम में ही सुन रहा होगा, और जो कमेंट्री कर रहा है वो भी प्रेजेंट टाइम में ही कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए इसको बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जब खेल हो रहा होता है तो पहले वो देखता है फिर कमेंट्री करता है, तो इसलिए साथ साथ कमेंट्री नहीं होती, कमेंट्री लगातार नहीं होती, इसलिए कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाते। लेकिन कमेंट्री लाइव होती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे सचिन स्ट्राइक्स द बॉल। आगे देखिए कंडीशनल में यदि पहला वाक्य फ्यूचर में हो, स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम इफ आई विल if I calls him। अब ये क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन ये है कि इफ के बाद वाला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम में पहले आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो टाइम में जो एक्शन होगा वो पहले होगा, और इफ के बाद वह सेंटेंस आता है जो दूसरे सेंटेंस का से पहले शुरू होता है। जैसे आई विल कम, वह आएगा, कब आएगा, इफ आई कॉल हिम, अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो पहले ये काम होगा ना, तो जो काम पहले होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर से पहले आता है टाइम में, और पहला सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। तो दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल एंड एडवांस लेवल। हाउ डू यू लाइक माय वीडियो? प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। We will meet in next video, present continuous tense. Till then, thank you. Bye.